शब्दों के बारे में कुछ विचार आगे मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छी कहानी सुनाना चाहता हूँ। क्राइस्ट ने अपने मरने के कोई 1800 साल बाद सोचा कि 1800 साल पहले मैं जेरूशलेम में आया तो मुझे मानने वाला, मेरी बात को स्वीकार करने वाला जेरूशलेम में कोई भी न था। मैं अकेला उतरा था। तो जो मंदिरों के पुरोहित थे, चलते हुए मंदिरों के, वे सारे मेरे दुश्मन हो गए। उन्होंने मुझे फांसी पर लटका दिया। लेकिन अब तो सारी जमीन पर मेरा संगठन सबसे बड़ा है। 1 अरब लोग ईसाई है। अब लाखों लोग मेरे भिक्षु, मेरे पादरी, मेरे फादर और पुरोहित है। केवल कैथोलिक पादरियों की संख्या करीब 12 लाख है। आज तो सारी दुनिया में मेरा सबसे बड़ा संगठन है। मुझे मानने और मुझे पूजने वाले लोग सबसे अधिक, सर्वाधिक है। तो लाओ मैं चलूं और एक बार देखूं कि अब मेरा दुनिया में स्वागत कैसे होता है या कैसा होता है। तो क्राइस्ट 1800 साल बाद जेरूशलेम में वापस उतरे। जेरूशलेम में क्राइस्ट का जलसा मनाया जा रहा था। उस टाइम क्रिसमस के दिन थे। लाखों लोग सारी दुनिया से यात्रा को आए हुए थे। सड़कें दोनों बाजू सजी हुई थी। सारे के सारे चर्च उत्सव के केंद्र बने हुए थे। क्राइस्ट बीच बाजार में उतरे। उन्होंने उतरकर एक झाड़ के नीचे खड़े हो गए। जिन लोगों ने भी उन्हें देखा वे चौंके और उन्होंने सोचा, यह कौन आदमी अभिनय कर रहा है, बिल्कुल क्राइस्ट जैसा, या तो क्राइस्ट का। भीड़ वहां इकट्ठी हो गई और लोग बाग मजाक करने लगे कि आपने गजब का काम किया है। आप तो बिल्कुल हूबहू क्राइस्ट मालूम पड़ रहे हैं। क्राइस्ट ने कहा, मालूम नहीं पड़ रहा हूं, मैं तो क्राइस्ट ही हूं। तो लोग हंसने लगे और कहा कि लो, एक और पागल पैदा हो गया। क्राइस्ट ने कहा, मैं पागल नहीं हूं। तुम तो वही भाषा बोलते हो जो 1800 साल पहले उन लोगों ने बोली थी जब मैं जेरूशलेम में आया था। वे भी मुझे बोले थे, यह आदमी पागल है। और तुम तो मुझे मानते हो, तुम भी मुझे नहीं पहचानते क्या? वे लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, हम भली भांति पहचान गए। ऐसा पागलपन कई लोगों के दिमाग में चढ़ गया है कि मैं क्राइस्ट हूँ, मैं फलां हूँ, मैं कुछ और हूँ। आप कृपा करके जल्दी भाग जाइए। कहीं अगर बड़े पादरी को पता चल गया तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। और तभी भीड़ ने खबर दी और बड़ा पादरी चर्च से भागा भागा बाहर आया। भीड़ उसको नमस्कार करके दूर हट गई। क्राइस्ट बहुत हैरान हुए। उन्होंने सोचा, मुझे कोई भी नमस्कार नहीं कर रहा है और मैं सच में क्राइस्ट हूँ। और मेरा यह आदमी
जो मेरा नाम लेकर धंधा किए हुए हैं पूरा का पूरा, इसको लोग रास्ता छोड़ दिए और पैर में झुक गए। पर क्राइस्ट ने मन में सोचा कि और कोई पहचाने न पहचाने, मेरा यह पादरी तो मुझे ज़रूर पहचान ही लेगा। पादरी करीब आया और उसने कहा, उतर बदमाश, नीचे उतर। यह क्या कर रहा है? क्राइस्ट तो एक दफ़े हुआ, अब दोबारा नहीं हो सकता, नीचे उतरो। तो क्राइस्ट तो बहुत घबरा गए कि यह तो वही भाषा बोल रहा है जो 2000 साल पहले, 1800 साल पहले दूसरों के पादरियों ने बोली थी। वे तो अपने न थे तो ठीक भी था उनका बोलना, लेकिन यह तो अपना आदमी है। क्राइस्ट ने कहा, तुम मुझे पहचाने नहीं। उसने एक हाथ का झटका दिया और कहा, मैं भली भांति पहचानता हूँ, नीचे उतरो। क्राइस्ट तो घबरा कर नीचे उतर आए। उसने 4 आदमियों से कहा, पकड़ो इसको और कोठरी में बंद कर दो। यही तो पहले भी हुआ था। क्राइस्ट बहुत हैरान हुए, ये मेरा आदमी है, मेरा अपना आदमी है क्या? बस आज इतना ही, बाकी अगले अध्याय में।